श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरु मन महादना, मन निशतारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। श्रीमद् महापुराण की जय। के हरे कृष्णा। हिंदू लेखा माता जी, आप कर रहे हैं संचालन। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। सर्वं तत् इदम् आख्यातं यत् पुष्टहं तया अनग जन्म कर्म रहस्यम मे भवत च आत्मतोषम। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो, इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तात्पर्य: श्रील व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए शुरू से लेकर अवस्था तक भक्त प्रक्रिया की विशद विवेचना की गई है। नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगत द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस प्रकार मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण परिणाम सांसारिकता से विरक्ति है। यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिता माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही श्री भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर श्री भगवान ने साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि भौतिक नेत्रों से श्री भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित सकाम कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही श्री भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव श्री नारद मुनि ने स्वयं किया। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनकी व्याख्या वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाती है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सभी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत हैं, उनमें प्रत्यक्ष रीत से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ बताना चाहेंगे प्रभु जी? अभी आप बताइए, अभी कुछ इसमें हमको नोट करेंगे, अभी तो पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई पॉइंट नोट किया हो आप लोगों ने, किसी ने भी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। व्यासदेव जी की जिज्ञासाओं को तुष्टि के लिए जो ये
शुरू किया गया है, तो वो बता रहे हैं कि ये किस तरह नारद जी में ये प्रत्यक्ष जो उदाहरण मिल रहा है कि एक छोटा सा बालक और इतना पार्षद भगवान का पार्षद बन गया, तो कैसे बीज से एक बड़ा वृक्ष उसका बरगद के पेड़ के जैसा इतना बड़ा वृक्ष बन गया, जो स्वयं भी आध्यात्मिक रूप से है, सशक्त है, और सभी को छाया या शांति या ज्ञान या विद्या या उपदेश दे रहा है। कैसे? क्योंकि जैसे जो भौतिक शरीर को एक सामान्य बालक से आध्यात्मिक शरीर में इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर दिया। कैसे? केवल भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्ति से, और वो शुद्ध भक्ति से भगवान के धाम में प्रवेश पाने के अधिकारी हो गए। ये उसमें बता रहे हैं कि उनकी धीरे धीरे नाम श्रवण जप कीर्तन से सांसारिक विरक्ति उत्पन्न हो गई और भगवान में एक ऐसा अनुभव हो गया जो शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता। इसका प्रमाण नारद जी स्वयं है कि शब्दों से नहीं बता सकता कि इंसान कितना बदल जाता है या उत्कृष्ट हो जाता है, जितना कि प्रमाण रूप में नारद जी दिख रहे हैं कि वो कितने बदल गए, कहां से कहां पहुंच गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? कोई पॉइंट अच्छा लगा हो किसी को, वो भी बता सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए कालीचरण प्रभु जी, बोलिए, फिर माता जी से। हाँ, इसमें श्लोक में बताया गया है कि थोड़े आवाज कम कर लेना उसकी। बता रहे हैं कि नारद जी को उनकी माता का बिछोह हो गया, फिर भी ईश्वरीय जो नजदीकियां हैं उनको न रोक सकी, और उन्होंने इस बात को उनका ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद माना। ये एक विरोधाभास टाइप की बात मालूम पड़ती है कि एक तो माता का बिछोह हो गया और दूसरा वो कहते हैं कि ये ईश्वर की कृपा है। तो ये आमतौर पर सोचने देखने में लगता है कि शायद ये विरोधाभास की बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो इसलिए इस बात को आशीर्वाद मान रहे थे कि जब तक माता थी तो माता के लगाव की वजह से वो घर नहीं छोड़ सकते थे, कहीं जंगल में तपस्या वगैरह के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो सांप वगैरह के डसने से उनकी माता का बिछोह हो गया, तो फिर वे एकदम स्वतंत्र हो गए, और जिस बंधन से बंधे हुए थे वो बंधन छूट गया, माता जी चली गई। तो फिर उन्होंने जो ईश्वर की कृपा माना इस बात को, और फिर बाद में स्वतंत्र रूप से वो जंगल में या ईश्वर की खोज में निकल पड़े। तो ये विरोधाभास वाली बात जो है, वास्तव में एक आशीर्वाद ही माना जाना चाहिए कि पहले तो बंधन था माता का और बाद में बंधन नहीं रहा, तो फिर वो ईश्वर के पास जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। हरे कृष्ण जी। मनोरमा माता जी हरे बताइए। माता जी प्रभु जी ने बता ही दिया, लेकिन ये सब उनके ऊपर कृपा क्यों हुई? क्योंकि वो चतुर्मास में उनकी माता जी संतों की सेवा करती थी और वो संतों की वो भी सेवा करते थे। तो इस करके उनके ऊपर इतना असर हो गया कि जब उनकी माता जी की सामने डस लिए माता जी को और वो चली गई, तो उनके ऊपर कोई उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अपने उसके लिए भगवान को मतलब पाने के लिए घर से निकल पड़े। और उनको मुश्किलें बहुत आई, भगवान जी के दर्शन भी कर लिए उन्होंने और बहुत बड़े भक्त बन गए कि जो बिना किसी रोक टोक के पूरे मतलब मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक सब जगह जा सकते हैं, ऐसे भक्त बन गए, मतलब शुद्ध भक्तों की संगति से। हरे कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें एक लाइन जो है, श्री नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस प्रकार मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। इस सेंटेंस को सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, द ब्लूसमिंग ऑफ द भक्ति लता। उसकी फोटो मैंने ग्रुप में शेयर कर ली है। और जो ये बीज बोने का से लेकर प्रेम भाव तक का जो सफर है एक भक्त का, जो एग्जैक्टली यहाँ पे नारद मुनि ने अपने बारे में बताया है, वो ब्लूसमिंग ऑफ द भक्ति लता जो है एग्जैक्टली वही है। तो वो मैंने शेयर किया है। और जो पहले भी हम डिस्कस करते आए हैं, श्रद्धा से लेके भाव तक जो स्टेप्स हैं, 9 स्टेप्स हैं भक्ति के, वो एक्चुअली
पिछले जितने भी जीवन नारद मुनि के रहे हैं वो शायद आसक्ति तक आ चुके थे। और इस जन्म में, जिस जन्म की ये कहानी बता रहे हैं नारद मुनि अपने मुख से, वो प्रेम भाव का वो स्टेज था कि नवे स्टेज भक्ति का उन्होंने क्रॉस किया है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये भक्ति लता, जो लता जो है, भक्ति लता जो है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे रेसिप्रोकेट करती है डिस्कशन में। तो मैंने ये आपसे शेयर किया है ग्रुप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहेगा तो थोड़ा सा समराइज करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्ण। मेरे को मुझे इसमें ये ऐड करना था, जो अभी प्रभु जी ने एक तो पहले तो संजय संजय प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा चित्र है जो आपने भेजा, और एकदम एक्यूरेटली इस चीज को बता भी रहा है कि कैसे बीज से वो पौधा भक्ति लता वो बढ़ती है। और उसमें जो यहाँ पर श्लोक में आया वो साधु संग ही बताया गया है इसके अंदर। मेरा जो मुझे ऐड करना था, जो कालीचरण प्रभु जी ने बोला उस पे मुझे ऐड करना था कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमने पढ़ा भी था कि नारद जी भगवान का आशीर्वाद समझते हैं जब उनकी माता जी देह छोड़ देती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉपी नहीं करना है नारद जी को, आर्टिफिशियली ऐसे भाव में नहीं जाना है कि मेरी आसक्तियां कब खत्म होंगी। ये कोई अगर परिवार में ऐसा हो किसी के साथ, तो भाई चलो मेरी आसक्ति खत्म हो गई, भगवान ने मेरी हर ली। इसकी जगह जो इस श्लोक इस पंक्ति के अंदर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन को अगर आप दोबारा से पढ़ेंगे ना, इसकी स्टार्टिंग है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या इसकी स्टार्टिंग क्या है इस लाइन की? इस लाइन की स्टार्टिंग है ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है। तो ये आर्टिफिशियली नहीं करना है हमें, लेकिन जब हम नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य भागवत का श्रवण करेंगे तो उससे वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। भागवत श्रवण करने का उद्देश्य क्या है हमारा? क्यों हम भागवत श्रवण कर रहे हैं? कोई बताएगा? जिससे हम हमें भक्ति में भगवान आगे के प्रति बढ़ने के लिए। प्रेम बढ़े, भक्ति हमारी बढ़े। ज्ञान बढ़े, हमें ज्ञान मिले। हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भगवान में अनुराग बढ़े हमारा, है ना? अनुराग बढ़े। भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, हम प्रेम पाना चाहते हैं। जो प्रभु ने जो लता भेजी है उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर वो सूर्य की तरह जो चमक चमचमा रहा है वो क्या है? प्रेम है भगवान का। तो उसको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, हम वो करना चाह रहे हैं। तो श्रवण करने से हम वो भागवत पढ़ रहे हैं, नित्य भागवत सेवा कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं। लेकिन उस रास्ते में बाई प्रोडक्ट, यानी कि और जो सेकेंडरी हमें चीजें मिल जाती हैं, उनमें से एक सेकेंडरी चीज है कि विरक्ति मिलती है हमें सांसारिकता से। तो आपको ये इस तरह के भाव अपने आप आने लगते हैं ऑटोमेटिकली, वो हमें आर्टिफिशियली डेवलप नहीं करने। ये मैं बस ऐड करना चाहता था इसके अंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें जो है कि ये अब श्लोक जो आ रहे हैं, तो ये हमारा उपसंहार है जो अब हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पर पूरा उपसंहार दे रहे हैं, निष्कर्ष के रूप में बता रहे हैं कि अब यहाँ से नारद मुनि अब यहाँ से जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं हुआ है, उसकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, तो वो फिर भगवान का जो सार है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अनर्थ अभी बाकी है, तो वो भगवान की बातों को स्वीकार ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसे तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। तो यहाँ पर जो सर्वम शब्द आ रहा है ऊपर श्लोक में, तो वो इसी के लिए आ रहा है कि नारद जी का जो आविर्भाव था, जो जन्म और कर्म थे, उनके बारे में जो पूरा विवरण था उसके बारे में ही बताया गया है कि नारद जी ने किस तरह से जैसे अब सभी लोगों ने बताया कि श्रद्धा होती है, श्रद्धा से फिर भाव तक। तो इसमें सबसे पहले तो आया था कि जो संतों की कृपा हुई, यानी कि भक्तों की पहले कृपा हुई उनके ऊपर, फिर उन्होंने उनकी सेवा की। तो कुछ पॉइंट इसमें और भी ऐड होते हैं। तो पहले तो भक्तों की कृपा हो गई, उनकी सेवा हुई, फिर श्रद्धा हो रही है, फिर भजन क्रिया आ रही है, फिर वो गुरु पद का आश्रय लेते हैं। तो भक्ति जो भजन क्रिया वो कर रहे हैं अच्छे से हो रही है, अनर्थ निवृत्ति फिर होती है, फिर हमारी निष्ठा, यानी कि नारद मुनि की फिर निष्ठा दृढ़ होती है।
रुचि आती है भगवान के विषय में और जानने की, उनके बारे में और ध्यान करने की आसक्ति उत्पन्न हो रही है। फिर भगवान का जो भाव है उनके अंदर, वो प्रेम जागृत होता है उनके अंदर। और फिर जब प्रेम जागृत होता है, वो उनको दर्शन करने की इच्छा होती है। तो ये इसमें 4 पॉइंट और ऐड होते हैं: महत कृपा, महत सेवा, हरि दर्शन, हरि माधुर्य। हरि माधुर्य का जब उन्होंने दर्शन किया भगवान का, तो उनके प्रति और भी ज्यादा उनके अंदर माधुर्य प्रेम की जागृति हो जाती है। तो ये उसी जन्म में हो जाती है, तब उनको जाकर के फिर एक नया जन्म, जब वो ये भौतिक शरीर छोड़ते हैं, तो फिर उनको तुरंत ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि जैसे बिजली कौनती है, उस तरह से फिर उन्होंने ये भौतिक शरीर त्यागा और उन्हें तुरंत ही आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इसमें 13 शायद में गिने नहीं है, 9 तो वो ही हो गए और 4 और ऐड होते हैं इसमें। जो भक्तों की कृपा हो गई, वो महत सेवा, हरि दर्शन और हरि माधुर्य के साथ फिर उनका प्रयाण होता है। तो इस तरह फिर आगे जो इसमें लिखा है कि दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो हम लोग अगर ये देखते हैं कि हम लोग अगर एक क्लास भी मिस हो गई तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हम लोगों ने एक दिन भोजन नहीं किया, तो भी हम लोगों के अंदर कुछ लगता है कि नहीं, हमको कुछ खाना है, कुछ इच्छा होती है कुछ खाने की या तो पानी पीने। उसी तरह जो हमारी आत्मा का भोजन अगर हम ये मिस करते हैं, तो उस दिन का वो पोषण हमारा रह जाता है। हम क्लास तो हमारी हो ही रही है, लेकिन वो हमारा फिर मिस हो जाता है। तो इसको हमको काफी सीरियसली फिर लेना चाहिए कि हाँ, हमको जितनी कोशिश हो सके भागवतम की जो क्लास है उसको हमको करना ही करना है। नहीं कर पाए हैं तो कम से कम वीडियोस ही हम लोग देख सकें उसके। जो वीडियोस आते हैं इसमें प्रभु जी डालते हैं, यूट्यूब में पड़े होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो इतना हमको करना है कि हमारा कोई भी चीज अगर मिस हो रही है, उसको हम कवर कर लें, जिससे कोई भी चीज ऐसी कोई भी बात हमारी मिस ना हो जो फिर हमारी जो पोषण है वो अधूरा रह जाए। इसमें यहाँ पर नारद जी का तो सबने फिर काफी कुछ बता ही दिया। फिर आगे एक लास्ट में आ रहा है कि भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उदाहरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेद तथा उपनिषद में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है। तो वेद और उपनिषद में अगर हम नारद जी के विषय में देखना चाहेंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। नारद जी के विषय में जो हम लोगों ने देखा पढ़ा कि उनका कैसे संग किया, तो इन चीजों से हमको शिक्षा मिल रही है। तो अगर हम वेद उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उनमें हम अप्रत्यक्ष रूप से तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन डिटेल जो आ रहा है तो वो हमको भागवतम के द्वारा ही मिलेगा। ये जिसमें भक्तों की और भगवान की कथा आ रही है उसमें ही आएगा। तो ये श्रीमद् भागवत को इसीलिए कहा है निगम कल्पतरु गलितम फलम। जो ये भागवतम है, ये एक परिपक्व फल है। इसके द्वारा ही हम भक्तों के बारे में जानते हैं, जिससे श्रवण करने से हमारी भक्ति रूपी जो बीज है वो बढ़ता रहता है हमेशा। हरे कृष्णा। कोई और कुछ कहना चाहे तो फिर, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी शेयर करो, आज मैं लैपटॉप नहीं खोल रखा। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवानो रदो वासुवसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयं ययो यदष्टिको मुनि है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंझोकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंग शक्ति से भ्रमित होकर
प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियम से बंधा होता है। जब वृद्ध जीव इसी संसार से मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या है। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हो, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अप्रति ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। हम उसकी स्वतंत्रता के प्रसार प्रसार तथा असीमितता की कल्पना ही कर सकते हैं। जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है, उसके विचरण का कोई कारण है, न कोई दैत्य है और न ही कोई उनकी मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को हजार प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता ही के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पार्षदों माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी कुछ बताना चाहेंगी? कोई पॉइंट अच्छा लगा हो आपको इसमें? माता जी पढ़ तो लिया, लेकिन अब आज मैं लैपटॉप भी नहीं छोड़ा और फिर स्क्रीन पे है भी नहीं, कुछ बताती तो। ठीक है आप माता। बता और किसी से पूछ लो। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई पॉइंट उनको अच्छा लगा हो, किसी ने नोट किया हो? हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, इसकी जो पहले ही तात्पर्य में जो लाइन आई है, जी। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव है और यह स्वतंत्रता श्री भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर सुद गोस्वामी जी ने अभी नारद जी जो चर्चा किए उसके बाद ये बता रहे हैं और स्पष्ट कर दिया कि बिना भक्ति में लगे, बिना उनकी दिव्य सेवा में, क्योंकि इसी के पहले जो हमारा 35वां श्लोक था वहां भी एक लाइन आया था, भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं, इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। वही चीज यहां अब स्पष्ट हो गया कि हम स्वतंत्र तो होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र के लिए भी हमें कहीं एक जगह समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, नारद जी से जो सांसारिक बंधन से मुक्ति मिली, तब उनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई। यानी जैसे माता जी का वहां से उनका जो लगाव था वो छूटा, तो फिर एकदम वो स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता में वो प्रभु की भक्ति में प्रतिदिन लीन होते गए और वो भक्ति आगे बढ़ती रही। और इसमें जो है पहले ऋषियों का उनको मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ था और उस मार्गदर्शन के आधार पर ही वो अपने घर से निकले और ईश्वर की खोज में लग गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे एक आया है कि जब बद्ध जीव इसी संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या है। मतलब इससे समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हम जैसे कहते हैं ना, भवबंधन में है, तो हम कितने ज्यादा फंसे हुए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या जैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने से क्या इच्छा जागृत होती है? भक्ति करने से इच्छा जागृत होती है कि हम इस भवबंधन के बंधन से मुक्त होंगे
और भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। लेकिन साथ में हमारी जो अभी एक्चुअल पोजीशन है उससे हमें ये रियलाइजेशन आना जरूरी है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी जहाँ अपने अपने एरिया में रह रहे हैं वहाँ का कोई इम्पोर्टेंट अगर लीडर है, कोई वहाँ एमएलए है, एमपी है, या और कोई आगे वरिष्ठ कोई गणमान्य व्यक्ति है, हम उनसे तो जाके मिल नहीं सकते। हम हमें उनसे मिलने के लिए पता नहीं कितनी अप्रोच लगेगी। तो भगवान से अगर हमें मतलब मिलना है या भगवान के धाम की प्राप्ति करना है तो उसके लिए तो हमें पता नहीं अभी कितने जन्म लगेंगे, या जन्म लगेंगे तो कहना तो सही नहीं होगा, बट ये कह सकते हैं कि हमें अभी पता नहीं कितना और कुछ करना बाकी है कि हम इन बंधनों से मुक्त होकर निकल पाए। तब जाके शायद हम कुछ ऐसी परिस्थिति में आ पाएंगे कि हमें वो रियल वो उस लेवल का रियलाइजेशन आएगा कि हम हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, और इस एक्चुअल पोजीशन से निकलने के लिए अभी हमें और क्या क्या करने की आवश्यकता है, कितने हमारे अनर्थों से हमारे को मतलब अपने आप को छुटकारा दिलाना है। तब जाके हम शायद प्योरिटी की, शुद्धता के उस लेवल पर आ पाएंगे कि जिससे फिर हमारी आगे की कुछ प्रोग्रेस हो पाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बताना चाह रहा है, ऐड करना चाहेगा? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, ये लास्ट में जो लिखा है एक वाक्य कि भगवान को पूर्ण शरणागत होना सदगुरु रूपी पारदर्शी माध्यम के द्वारा, इसका अर्थ है कि जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना। यानी जैसे हम ऐसा देखते हैं कि हमें ऊपरी सतह पर दिखाई देता है कि हम जा रहे हैं मंदिर, सब नियम पालन करना है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, मीन्स ऐसा ऐसे बंधन आते हैं। तो पहले पहले तो लगता है कि तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। पहले तो हम ऐसे करते थे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा लग सकता है। लेकिन जैसे एक 17वें अध्याय में गीता के बोला है कि राजसिक सुख पहले बहुत अच्छा लगता है और बाद में विष विषवत परिणाम करता है। लेकिन सात्विक सुख पहले विष की तरह होता है और फिर बाद में वो अमृत की तरह होता है। तो पहले पहले हमें लगेगा कि ये सब रेस्ट्रिक्शंस है, एबीसीडी का पालन करना है। लेकिन हम जब यात्रा में जाते हैं या भगवान की कुछ सेवा करते हैं मंदिर में या घर में भी, जो हमें प्राप्त होता है ना सुख, वो हम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो। तो पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है कि अ, गुरु के द्वारा, गुरु एक पारदर्शी माध्यम है भगवान की तरफ पहुंचने का। तो उनको शरणागत होके उनके माध्यम से भगवान को शरणागत होना, ये पूर्ण स्वतंत्रता है। और यहाँ पे एक तात्पर्य में लिखा है कि मीन्स एक व्यक्ति को अगर ऐसा 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 संग मिले, तो मीन्स सत्संग मिले, तो वो उसका सौभाग्य है। सिर्फ भाग्य नहीं, सौभाग्य है। यानी शुद्ध रूप से या बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति। और अथवा ऐसा सौभाग्य अनंत प्रयत्न करने पर भी मिल नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि हम इस जन्म में हमें जो भक्ति मिली है, प्रभुपाद जी मिले हैं, गुरु महाराज मिले हैं, इस्कॉन मिला है, एक परंपरा मिली है, तो ये हमारा बहुत बहुत भाग्य है। लेकिन हम देखते हैं कि कई भक्त बहुत बहुत प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर हम गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति रखें, तो एक ना एक दिन हमें वो शुद्ध प्रेम प्राप्त होने वाला है। यानी हमें रास्ता तो मैप मिल गया है। हाँ, शायद बहुत कठिन है ये डगर, लेकिन मैप मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, इस तात्पर्य में एक चीज जो निकल के आती है, जैसा कि सारे भक्तों ने अभी तक जितना भी कहा है वो बिल्कुल सटीक बोला है मेरे अनुसार। एक चीज मेरे मन में ये आती है कि इस पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद और इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी ने हमें इस तात्पर्य के माध्यम से एक कंपैरिजन दिया है कि जो स्वतंत्रता हम भौतिक जीवन में ढूंढते हैं उसकी कितनी लिमिटेशंस हैं, और जो स्वतंत्रता
आध्यात्मिक जीवन में है, एग्जाम्पल दे के नारद मुनि की, तो वो कितनी विस्तृत है। और हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत होती है हमें, वो तो एक लोक से दूसरे लोक की तरफ जाते हैं बिना किसी बाधा के। तो ये कंपैरिजन, स्वतंत्रता असली क्या है और हम किस स्वतंत्रता के पीछे भागे जा रहे हैं, इसके लिए इस तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हमारी आंखें खोलने की कोशिश करी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं ये जो स्वतंत्रता यहाँ पर आ रहा है ना, मैं थोड़ा उस पर विचार कर रहा था अभी। सब भक्त बोल रहे थे कि स्वतंत्रता को कैसे समझा जाए कि पूर्ण स्वतंत्रता है। तो उस पे मेरा विचार ऐसे इस तरह से आया कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और उसमें भगवान बताते हैं कि 7वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर कि ये जो सब जीव हैं ये सब मेरी माया के अधीन है और उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। और उसको पार करने के लिए कौन पार कर सकता है? जो मुझे सरेंडर कर देता है। राइट। उस समय हमने उस श्लोक को समझने के लिए एक कुत्ते का एग्जाम्पल लिया था, अगर आप किसी को याद है तो। और कल परसों शायद किसी और ने बताया था, एक गली का साधारण कुत्ता और एक पालतू कुत्ता। राइट। गली के साधारण कुत्ता जो होता है वो अपने आप को बोलने में स्वतंत्र बोल सकता है। और एक जो पालतू होगा तो देखने में लगेगा कि यार ये तो पालतू है, ये तो बंधा हुआ है। और दूसरा क्या है? स्वतंत्र है। राइट। हम सबको भी ऐसा ही लग सकता है। लेकिन अगर देखी जाए तो जो गली का कुत्ता है उसकी स्वतंत्रता, खैर है सबकी स्वतंत्रता आंशिक, लेकिन जो उस गली के कुत्ते की स्वतंत्रता है वो और ज्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है? कि वो अपने एरिया से बाहर जाता है तो उसके सामने प्रकृति के द्वारा दूसरी जो कुत्तों की प्रजाति बनाई गई है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है उसके लिए। वो उसको भौंक भौंक करके रोकने की कोशिश करती है वहां पर। कई बार वो सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार नहीं होता। और ऐसा फ्रिक्शन चलता रहता है और वो कई बार अपने एरिया में सीमित रहता है। तो वो कहने के लिए स्वतंत्र है लेकिन अपने एरिया में ही सीमित रहता है। इसका कंपैरिजन हमसे है कि हम इस जगत से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इवन अपने घर से बाहर निकलना हो, कहीं 10 मिनट की दूरी पे जाना हो, बॉम्बे जैसी जगह में ट्रैफिक में फंस जाएंगे, आपको पता ही नहीं, आप आगे नहीं जा पा रहे। तो आपकी स्वतंत्रता किस चीज की है? ये स्वतंत्रता लिमिटेड स्वतंत्रता है। आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाते, आप ट्रैफिक के अधीन हो जाते हैं। राइट। और वो गली का कुत्ता वहां तक ही नहीं, वो उस गली के उस चौराहे उसके आसपास ही दिखेगा। क्या अगर आप उससे कहेंगे कि वो आपके घर पे आ जाए तो आ सकता है कुत्ता? कभी नहीं आ सकता। आपकी सोसाइटी के अंदर भी नहीं घुस सकता वो। राइट। अब एक पालतू कुत्ते का इमेजिन कीजिए, जो आपका पालतू है, जो आपके पास है। वो क्या है? वो जब आपके साथ है, जंजीर से बंधा हुआ है, तो आपके घर के अंदर भी है, आपके घर के अंदर बिस्तर पे भी बैठ रहा है, वो एसी में भी बैठ रहा है, सब जगह। और आपके साथ जंजीर में बंद करके वो जब जा रहा है तो वो सारे एरिया में जा रहा है जहां जहां आप जा रहे हैं। और रास्ते में चाहे बेशक कितने भी और कुत्ते हो लेकिन कोई उसके आसपास नहीं आएगा। और वो सब जगह फ्रीली विचरण कर पा रहा है। दिख रहा है बंधा हुआ लेकिन वो उस कुत्ते से ज्यादा स्वतंत्र है, क्योंकि वो सब जगह जा पा रहा है जहां पर वो कुत्ता नहीं जा पा रहा। आपके घर को, आपकी सोसाइटी में, सब जगह जा रहा है वो। तो इसी तरह से हमें लगता है ऐसा कि हम जब जो लास्ट लाइन आई है ना यहाँ पर, जो अभी माता जी ने बताया कि भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। तो हमें भगवान को सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होगा कि हम, जो हमारी स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है, बल्कि हमें एक्चुअल स्वतंत्रता मिल रही है। देखने में लग सकता है आपको ऐसा लगे दूर से, लेकिन एक्चुअल में आपको ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है वर्सेस नॉर्मल रहने से। आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो भगवान स्वयं हर लेते हैं। और यही एग्जाम्पल नारद जी का बताया गया। जैसे वो कुत्ता अभी सब जगह घूम फिर रहा है, आपके घर में भी आ रहा है। उसको अगर आप बैकुंठ से सोचें कि वो भगवान के बैकुंठ धाम में भी जा रहे हैं नारद जी, वहां पे भी जा रहे हैं, भौतिक जगत में भी जा रहे हैं, अलग अलग लोकों में विचरण कर पा रहे हैं आराम से। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की शरणागत में है वो। तो ऐसा मैं इस शरणागत को समझ पाया, इसको सरेंडर को, इस स्वतंत्रता को समझ पाया। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे इसमें कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया तो मैं थोड़ा माता जी आपकी आवाज कट रही है, माता जी आवाज कट रही है। कंफ्यूज थी कि स्वतंत्रता कैसे। एक्चुअली प्रभु जी मैं ट्रेन में कनेक्टिविटी नहीं है। आवाज कट रही है माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
माता जी आप लिख दीजिएगा इसको ग्रुप में, तो हम फिर कल चर्चा कर लेंगे, तो अलग से बात कर लेंगे। हाँ जी। आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं ग्रुप में। आप हरे कृष्ण। इसमें सबसे प्रभुपाद जी तो हमको यही समझाने चाह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम लोग बंधन में हैं। अगर हम ये समझ जाएंगे कि हम बंधन में हैं तो हमें मुक्त कैसे होना है, फिर हम उसका रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि उसका नेचुरल स्वभाव ही है स्वतंत्र रहना। जैसे हम लोग भगवान के जो पार्षद हैं उनको भी देखते हैं, तो भगवान के पार्षद जैसे नारद मुनि है वो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों की, जैसे प्रभु जी ने समझाया कि हम लोगों की लिमिटेशंस हैं। अगर हम इस देश से भी बाहर भी जाना चाहेंगे तो वहां पर भी जाने के लिए हमको वीजा की जरूरत होती है। तो हम लोग प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि हाँ हम बंधन में हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भक्ति में आने के बाद हमको बंधन लग रहा है। भक्ति में जो स्वतंत्र, मतलब हम लोगों को भक्ति में आने के बाद तो पूर्ण स्वतंत्र ही हो जाते हैं। एक्चुअल में जो लग रहा है, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि वो लगता जरूर है कि हम बंधन में हैं, लेकिन हम लोग उसमें बहुत से पापों से बच जाते हैं। तो भगवान हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते। इसके लिए आचार्यों ने एग्जाम्पल लिया था कि नहुस जी का, कि नहुस जो राजा थे तो उनको, उन्होंने शक्ति, देवताओं की आराधना करके शक्ति प्राप्त की थी, और उसके बाद उन्होंने इंद्र की ही पत्नी को अपनी पत्नी कहना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनको अगले जन्म में अजगर का रूप धारण करना पड़ा था, अजगर का शरीर मिला था। तो इस तरह से भगवान हमको अगर बंधन में रख रहे हैं, किसी गुरु के माध्यम, कुछ गुरु की शरणागत में रख रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से बार बार ये बता रहे हैं कि हमें गुरु की शरणागत होकर के रखना है, तो हमको वो महान पाप है, महान भय से जो हमारी है, तो वो रक्षा कर रहे हैं। एक तरह से जो हमारी स्वतंत्रता है, तो उसको वो दूसरे डाइवर्जन दे करके वो हमको महान पाप से बचा रहे हैं। कि हम अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो फिर वो हम उस गुरु के आश्रय में रहेंगे तो ये गलतियां हमसे नहीं होंगी, और उनके शरणागत होकर के हम कोई कार्य करेंगे तो पाप का फल हमको लगेगा नहीं, कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। तो इस तरह से जब हम अपने कार्य को समझेंगे, तो फिर हमको कोई पाप नहीं लगेगा और हम महान भय से बच जाते हैं। और इसमें अजामिल का भी एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अजामिल था, तो भगवान के जो पार्षद होते हैं हर जगह रहते ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी विकसित नहीं है कि हम उनको देख सकते हैं। तो जब अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा था, तो जो पहला नारायण शब्द उसने उच्चारण किया था, तो उस वो पापों से मुक्त हो जाता है। और उसके बाद जब नारायण नारायण पुकारता है, तो धीरे धीरे उनकी जो भक्ति है वो बढ़ती है। वो शॉर्ट टाइम का ही पीरियड होता है, लेकिन वो उस समय भी वो उसकी भक्ति बढ़ रही होती है। और जो भगवान के पार्षद होते हैं वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं, विष्णु दूत के रूप में वहां प्रकट होते हैं, और फिर उसको बचा लेते हैं। वो यम की जो यातना वगैरह रहती है उनसे वो बच जाते हैं। इस तरह से भक्ति किसी भी तरह से हमारे बंधन का कारण नहीं होती, बल्कि हमको वो एक राह दे देती है कि हम महान, ये जो पाप कर्म है उनसे हम बच जाएं। तो गुरु के आश्रय में रह करके हम अगर भक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, बल्कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक माध्यम है, कि हम शरणागत होकर के कोई कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हम लोग आगे बढ़े या कोई कुछ और ऐड करना चाह रहा है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अहो देवर्षि धन्यो अयम् यत्कीर्तिशाङ्गधन्वनः गायन्मादन्निदं तन्त्रा रमयात्यातुरं जगत्। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, और ब्रह्मांड के समस्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान के दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है,
और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी शूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप से कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य अलसी उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। माता जी कुछ बताना चाहेंगे इसमें? ये वही चीज कह रहे हैं कि मतलब जैसे अपने श्री गुरु जी ने सब कुछ होने के बाद, भक्ति स्वतंत्रता सब कुछ होने के बाद भी चुपचाप नहीं रहे, सारे सर्वत्र घूम घूम का विचरण करते रहे। और किस लिए? उनका उद्देश्य था कि समस्त जो जनवासी हैं वो भगवान भक्त में लगे। और जैसे एक पिता होता है, भगवान पिता बन गए और सारे बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, तो इसी तरह वो जानते हैं कि भक्ति करके ही इंसान भक्त हो सकता है और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। नहीं तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सारे दुखी हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के दुख हैं सबको। तो वो दुखी व्यक्ति कितना भी कुछ भी मिल जाए फिर भी उसके पास कारण दुख के बने रहेंगे। तो अगर वो भगवान की भक्ति में, जैसा उन्होंने एक उदाहरण दिया कि शूकर का, सुअर का, कि वो उसमें ही सुखी मानता है अपने आप को, जबकि वो सुखी नहीं है। वो कितना निम्न श्रेणी का सुख है। या फिर जैसे कहते हैं कि इतना दुख है कि उसमें अगर एक छोटा सा भी सुख मिल जाता है तो हम उसको बहुत बड़ा सुख मान लेते हैं। जबकि ये सब संसारिकताएं हैं, उनमें सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति और प्रेम आनंद सेवा में ही है, भगवत भक्तों के संग में है। महर्षि नारद जी इस बात को समझे, प्रमाण है इस चीज का। और यही चीज आगे बढ़ाते हुए व्यास जी को उन्होंने अपने उदाहरण बताया। हरे कृष्ण। इसमें एक श्लोक आ रहा है भगवत गीता, कोई बताना चाहेगा? ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों का इसमें है। ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। कोई बताना चाहेगा? ये जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 5.22 जो है श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा होगा। दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्ते नातेषु रमते बुधे। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंतीपुत, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है और चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। उसमें यही बता रहे कि ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीव, यहाँ के जितने भी जीव हैं वो सब दुखी ही हैं। उस भले ही सोचे कि हाँ हमें सुखी हो, जैसे सूकर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो मल खाने में ही आनंद लेता है। तो इसी तरह से सारे जो जीव हैं वो भगवान की अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो दुखी ही हैं, ये दुखालय में पड़े हुए हैं। तो जो इंद्रियों उनको इंद्रियां संतुष्ट हो रही है इसलिए वो समझ रहे हैं कि हाँ मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये जो इंद्रियों की संतुष्टि है वो भी कुछ क्षण के लिए है। ये जैसे कोई रसगुल्ला भी खा रहा है तो उसका भी टेस्ट उसको थोड़ा थोड़ा लगेगा, 3-4 रसगुल्ले खाने के बाद फिर वो भी उसको स्वादहीन लगने लगेगा। तो ये जो भोग है, चाहे कोई भी भोग हो, किसी भी तरह का भोग हो, तो वो उसका आदि तथा अंत होता है। वो कभी ऐसा नहीं है कि पूर्णता तक हमको ले जाए, कि पूर्ण आनंद हमको प्राप्त हो गया है, वो ऐसा नहीं कह सकता। उसको और भी पाने की चाहत रहेगी। आज उसने कर लिया तो फिर उसको कल करने की इच्छा नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। यहाँ पर जो देवर्षि नारद का ये कहा गया है, अहो धन्य देवर्षि नारद जी धन्य है, यत कीर्ति सांग धनवन, जो सांग
सारंग जो धनुष है धारण करने वाले भगवान है, उनकी कीर्ति में ही अपना समय लगाते हैं, उनका यशोगान ही करते रहते हैं। और ऐसा करके वे खुद तो आनंद लेते ही हैं और ब्रह्मांड के जो संतप्त जीव हैं उनको भी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि वो भी आनंदित हो। तो नारद से आचार्य बताते हैं कि जो लेक्चर सुन रहे थे तो उसमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि नारद जी जिस तरह से वेशभूषा में हम लोगों को दिखाया जाता है वैसे ही प्राकट्य उनका हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान किसी भक्त के वेश के रूप में या किसी अन्य रूप में भी आकर के वो हमारी मदद कर जाते हैं। तो जो नारद जी हैं तो वो हमेशा ही किसी भी लोक में कहीं भी जा सकते हैं, जिस प्रकार भगवान अपनी स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, उसी तरह से भगवान के भक्त भी हैं जो पार्षद हैं महाजन हैं, तो वो भी भगवान के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होते हैं। और वो इस तरह के कार्य करते हैं कि वो जहां भी जाना चाहते हैं, किसी भी लोक में जाना चाहें तो वो विचरण कर सकते हैं, तो उनको ऐसी शक्ति प्रदान हुई है। तो वो यहाँ पर आकर के भक्तों का भी मार्गदर्शन करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कलयुग में ऐसा नहीं होता, वो भी किसी ना किसी रूप में आकर, हम लोगों की दृष्टि इतनी विकसित नहीं है कि हम लोग नहीं समझ पाते, किंतु भगवान के जो पार्षद हैं भक्त हैं वो आकर के भक्तों का जरूर मार्गदर्शन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी को भी शक्ति ऐसी प्रदान की गई थी कि वो पूरे विश्व में इस तरह का प्रचार कर पाए। भगवान की शक्ति के बगैर ऐसा कुछ भी कर पाना संभव नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने भी दूसरे जगह, दूसरे मतलब विदेशों में जाकर के इस तरह का प्रचार किया। और कहाँ से शुरुआत की ये सभी जानते हैं, किस तरह से उनको बताया जो बिल्कुल नाली के कीड़ों की तरह पड़े हुए थे, सड़कों पे पड़े, उनका कोई भी कि कोई कुछ करना नहीं चाहता, समाज के लिए वो बोझ बन गए, सरकार के लिए वो बोझ बन गया कि इनका क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने वहां से कृपा उन पे डाली, वहां से भक्त बनाना शुरू किया और पूरे विश्व में इस तरह का प्रचार किया। तो भगवान के जो आश्रय में रहते हैं उनको भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। बस ये है कि भक्ति भी स्वतंत्र होती है, ऐसा नहीं है कि भक्ति की किसी को बाध्य करके नहीं कराया जा सकता। जिसके थोड़ी भी श्रद्धा होती है, तो उसके अंदर के ग्रंथों में श्रद्धा हो, भगवान की बातों में श्रद्धा हो, तो वो फिर भक्ति तुरंत उनको ग्रह ग्रह हो जाती है। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो जरूर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये भगवान के अंदर श्रद्धा, इनकी भगवान के प्रति श्रद्धा है या नहीं है, तो वो उनको प्रचार प्रसार करते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनकी तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, किंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब पे कृपा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये श्रद्धालु है, ये भक्त है, तो इनको देना है या इनको नहीं देना है, वो किसी पर, वो सब पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। और वो इतने प्योर होते हैं भगवान के संग में रहने से कि उनका संग अगर किसी को मिलता है तो वो व्यक्ति भी प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और भक्ति उसको तुरंत मिल जाती है। तो भक्त का पहुंचना ही एक भगवान की कृपा हो जाती है कि किसी के पास अगर कोई भक्त पहुंच रहा है, वो कुछ बता रहा है, उसको तो ग्रहण करने योग्य, ग्रहण कर सकता है तो वो जरूर करता है। कि हाँ, उसको अगर श्रद्धा, थोड़ी भी श्रद्धा है या कुछ पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है, उसके अनर्थों से उसकी मुक्ति हो गई है, तो जरूर श्रद्धा को ग्रहण करता है और वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति से ही जो अभक्त हैं वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों पे भगवान की अपनी अहेतु की कृपा रहती है। तो ऐसे भक्तों का संग हमको करना है, उनके द्वारा मार्गदर्शन लेकर के ही हमको आगे बढ़ना है, भक्ति करनी है। पूरा जो मुनि का विवरण दिया, हमको यही शिक्षा मिल रही है कि हम लोगों को पार्षदों का, जो भगवान के महाजन है, शुद्ध भक्त हैं, उनका संग करना है, उनके आश्रय में रह करके ही हमको भक्ति करना है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हम लोगों को कुछ बंधन है। जैसे प्रचार कार्य के दरमियान ही अगर लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि हम लोगों को ये नहीं करना, ये नहीं खाना या वो नहीं खाना है। तो वो अगर इस चीज को बंधन समझ रहे हैं तो उनका फिर आगे कैसा भक्ति होगी, तो ये हम समझ सकते हैं। ये हम लोगों को तो बंधन से अब मुक्त होने जा रहे हैं। हम लोग जो है कि अगर आश्रय में रह के कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर हम लोग बंधन से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन अगर हम आश्रय में रह भी रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा फिर उतना भला नहीं हो पाता है। तो इनको हमको बंधन भी नहीं समझना है। भगवान के पार्षद जो हैं उनके साथ हम लोगों को आश्रय में रह करके भक्ति करनी है और अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, इस श्लोक से मुझे पूर्ण रूप से ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि यहाँ पे
भागवतम में श्री भगवान ये हमें बता रहे हैं, हम सभी को बता रहे हैं, जो हम अभी आज से ऑलमोस्ट दिसंबर एंड मिड जनवरी तक जो हम गीता मैराथन रन कर रहे हैं ना, उसके बारे में हमें प्रेरणा मिल रही है इससे। क्योंकि क्या बता रहा है ये भगव नारद जी धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यही नारद जी के पद चिन्हों पर हमें चलना है, यदि यदि आचरति श्रेष्ठा, कि नारद जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नारद जी? यशोगान कर रहे हैं भगवान की लीला का। यशोगान करने का अर्थ क्या है? कि स्वयं जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं जा जा करके। और उससे उन्हें क्या मिल रहा है जा करने से? ऐसा उन्हें मिल रहा है आनंद। भगवत गीता के 10वें अध्याय, कल हम चर्चा कर रहे हैं 10वें अध्याय, जिसको चतुश्लोकी गीता बोलते हैं, उसका जो 9वां श्लोक है वो यही बताता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे ही बारे में आपस में चर्चा करते हैं और उससे उन्हें परम आनंद मिलता है। जैसे यहाँ पे इससे पहले माता जी ने बताया ना कि इस जगत में तो दुखाल है, यहाँ तो दुख ही दुख है, लेकिन हमें मिलेगा जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे और प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो ये यशोगान करने से हमें जो जैसे नारद जी को मिल रहा है उसी तरह से हमें भी वो आनंद मिलेगा। और और क्या होगा उसके साथ ही? जो बाकी इस ब्रह्मांड के अंदर, इस जगत के अंदर, इवन आप छोटा सा स्टार्ट करें, आपके परिवार में, आपके वृहद परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में जो संतप्त जीव हैं, जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं दुख में फंसा हुआ हूँ, दुखाले में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, उनको प्रेरणा मिलेगी इससे बाहर निकलने की। इसीलिए ये जो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हो सकता है हम इतने अच्छे ना हो समझाने में, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मेरे लिखे हुए ग्रंथ हैं, ये शास्त्र किसी एक के पास पहुंचता है तो वो उसके पास एज इट इज मैं ही चला गया उसको बताने के लिए सारी चीजें। और प्रभुपाद जी से माता जी ने बताया तो वो तो स्वयं नारद जी जैसे ही भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जैसे नारद जी, जिन जिन का संग किया नारद जी ने, उनका जीवन बदल गया। हमारे पास बहुत उदाहरण है शास्त्रों में, इस पर चर्चा भी कर रखी है। ऐसे ही प्रभुपाद जी जिन जिन के संग में आए उनका जीवन बदला है, और प्रभुपाद जी आज भी संग में आ सकते हैं। उसके लिए हमें वो अवसर ढूंढना है, हमें प्रदान करना है लोगों को जा जा करके भगवत गीता और शास्त्र जो है प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए उनका वितरण करना है। तो हमारे पास जो नारद जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वो उसको पूर्ण करने के बहुत सारे मार्ग हैं। हमने इस पे कई बार चर्चा की है। आप जो आपकी स्किल सेट, आपको भगवान ने जो योग्यता दी है, उसको आप भगवान के लिए यूज कीजिए। आप हो सकता है आप समझाने में अच्छे हो, तो जो हम यहाँ चर्चा करते हैं आप किसी को बताइए जाकर। हमने पहले भी इस पर चर्चा की, किसी एक को दो को बताइए, डेली बताइए, कुछ कुछ बताइए, फोन करके बताइए। हो सकता है आप मैसेजिंग करने में अच्छे हो तो आप मैसेज लिखिए। सोशल मीडिया में अच्छे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे कुछ कुछ मैसेज लिखिए, जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड लिखिए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। हो सकता है आप डिजाइनिंग में अच्छे हो तो उसको डिजाइनिंग में यूज कीजिए। भगवान के जो संदेश हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कुछ एक दो लाइन पढ़ के कोट्स बनाइए, कोट्स भेजिए, लोगों से प्रचार कीजिए। जैसे फिर मैंने बताया, शास्त्र लोगों में वितरण कीजिए, दान कीजिए। या क्या हो सकता है, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते जो हम हर बार बोलते हैं। ऐसा सोचिए कि मुझे कम से कम 5 लोगों को इस कक्षा से जोड़ना है। कैसे जोड़ू मैं? जो आप जिन क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं भगवान का यशोगान करके, जो उनका कथा का अध्ययन करके, वही उनको देना चाह रहे हैं। तो ऐसा 5 लोग को जोड़े, तो आपको क्या कर रहे हैं, आप वो भी प्रचारी है। तो प्रचार की बहुत अलग अलग क्या है, वेक्टर्स हैं। आपकी योग्यता किस में है, आपकी स्किल्स क्या है, वो आप भगवान के लिए यूज कीजिए। तो आपको अंदर से बहुत ही सेटिस्फेक्शन, आनंद मिलेगा। जैसे कई बार, आई एम श्योर, मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक बार आई थिंक बिमला माता जी कई बार बोलती हैं यहाँ पर। बिमला माता जी अपनी सिस्टर का नाम बोलती हैं कि मैं उनके द्वारा इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। मंजू माता जी का नाम लेती हैं। अब अगर पता नहीं मंजू माता जी हैं या नहीं है, जब भी मंजू माता जी सुनती होंगी ऐसा, उन्हें अंदर से अच्छा लगता होगा कि मैंने चलो कुछ किसी का अच्छा कर रहा, राइट। तो ये क्या है, इसी तरह से जब आप औरों को जोड़ेंगे, और कई लोगों ने जोड़ा भी, मुझे एकदम से वो दिमाग में आया इसलिए मैंने बोला, ऐसे और बहुत सारे भक्त हैं जो ऐसी तरह से जुड़े हैं यहाँ पर। तो आप उनको जोड़िए इस तरह से, तो उनका आप जीवन बदलना चाह रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव आएगा ऐसे। और जैसे मैंने बताया, अगर वो उनके पास समय नहीं है तो एक एटलीस्ट शास्त्र तो दिए उनको, उनको एक गिफ्ट कीजिए, भगवत गीता गिफ्ट कीजिए।
और बहुत सारे शास्त्र हैं, कोई भी एक जो प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, छोटी छोटी पुस्तक दीजिए, कुछ नहीं है तो, जो आप पढ़ चुके हैं खुद हमारे साथ में, उन पुस्तकों को दीजिए उनको, वो पढ़ने के लिए बोलिए, तो इससे प्रेरणा मिलेगी उनको। तो मुझे इस श्लोक से यही प्रेरणा मिल रही है, और मैं आप सबको भी ऐसे चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में बोलते हैं, यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। वो क्या है? सबको कनेक्ट करना, भगवान से जोड़ना, राइट। यही बोलना था माता जी मुझे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी 8 बज गए हैं तो फिर हाँ, बस आज की क्लास समाप्त करते हैं माता जी। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र को एक और समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी को कृष्णा सबको प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु सभी को। सबको दंडवत प्रणाम।